जो है प्रकृति का वरदान, जहाँ कण कण में बसते हैं भगवान। ये उत्सव है श्रद्धा, प्रेम और स्नेह का। एक ऐसी अनोखी यात्रा जहाँ उत्तराखंड की इष्ट देवी मां नंदा देवी की मायके से ससुराल तक विदाई होती है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वो चाहते हैं कि अगर हमने इस यात्रा को सफलता से कर भी लिया तो जैसे कि उनको स्वर्ग। 12 वर्ष में एक बार होने वाली ये यात्रा जोड़ती है उत्तराखंड की आत्मा को उनकी आराध्य नंदा देवी से। सबसे अनमोल अनुभव वो होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो देखकर आप समझ तो गए होंगे कि आज हम विश्व की सबसे लंबी व पैदल की जाने वाली धार्मिक यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद ही किसी पर्वत से देशवासियों का इतना जीवंत रिश्ता हो जितना नंदा देवी से उत्तराखंड क्षेत्र के लोगों का है। उत्तराखंड की आराध्य देवी है मां नंदा सुनंदा। समूचे उत्तराखंड में हिमालय पुत्री नंदा की एक बहुत बड़ी मान्यता है। उत्तराखंड में नंदा देवी के अनेक मंदिर हैं। यहाँ की अनेक नदियाँ एवं पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ और नगर नंदा के नाम पर हैं। नंदा देवी, नंदा कोट, नंदा भनार, नंदा घूंघट, नंदा घुंटी, नंदाकिनी और नंदप्रयाग जैसे अनेक पर्वत, चोटियाँ, नदियाँ तथा स्थल नंदा को प्राप्त धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। नंदा देवी को पार्वती जी का ही रूप माना जाता है। लोक परंपराओं में नंदा को ऋषि हेमवंत और मैनावती की बेटी माना गया है, जिनका विवाह शिव के साथ हुआ था। नंदा देवी राजजात चमोली जिले के कर्णप्रयाग तहसील में स्थित नौटी गांव के नंदा देवी मंदिर से शुरू होती है। वहां से 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद हिमालय की ऊंची श्रृंखलाओं के बीच स्थित हेमकुंड में पूजा के बाद वापस नौटी आकर संपन्न होती है। इतिहासकारों के अनुसार इस यात्रा की शुरुआत 8वीं सदी के आसपास हुई थी। यह काल था जब आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में 4 पीठों की स्थापना की थी। तब से चली आ रही है यह यात्रा। आज भी उन्हीं मान्यताओं व उत्साह के साथ हर 12 वर्षों के बाद बनाई जाती है। इस यात्रा के पीछे मान्यता है कि नंदा देवी गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं कत्यूरी राजवंश की इष्ट देवी थी और वे उत्तराखंड की बेटी है। वह इस यात्रा के माध्यम से अपने ससुराल यानी कैलाश पर्वत जाती है। इस ऐतिहासिक यात्रा को गढ़वाल कुमाऊं के सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक मां नंदा देवी राजजात यात्रा 12 वर्ष के उपरांत शुभ मुहूर्त के अनुसार गढ़वाल के राजवंशी राजा कांसुआ के राजकुंवर राजगुरु नौटियाल, 12 थोकी ब्राह्मणों, 14 सयानों और श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन व सहयोग से संपन्न किया जाता है। गढ़वाल के राजवंशी राजा कांसुआ के राजकुंवर परंपरागत पूजा के रूप में कुल देवी के मंदिर नौटी आते हैं। इसके बाद राजजात यात्रा की मनौती के लिए रिंगाल की पवित्र राज छतौली को मां भगवती नंदा देवी के धर्म भाई और इस यात्रा के अगुआ लाटू देवता के सानिध्य में शिवालय शैलेश्वर में समर्पित की जाती है। यह संकेत मां भगवती नंदा देवी द्वारा भगवान शिव को इस मनौती की पवित्र राज छतौली के साथ यह संदेश भेजा जाता है कि मेरे मायके वाले बहुत जल्द ही मुझे लेकर आपके पास अर्थात कैलाश आने वाले हैं। मां नंदा देवी राजजात यात्रा पवित्र मानी जाती है। यात्रा का शुभारंभ नौटी में भव्य रूप से किया जाता है। यात्रा के कई मार्ग हैं। मां नंदा देवी राजजात की मुख्य 3 धाराएं हैं। नौटी से राज छतौली, अल्मोड़ा व नैनीताल से मां नंदा की डोली और कुरुर से मां राज राजेश्वरी भगवती की डोली। इस
इस यात्रा का मुख्य आकर्षण चौसिंगा खाड़ू यानी 4 सिंगों वाला भेड़ होता है, जो कि स्थानीय क्षेत्र में राजजात यात्रा शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है। उसकी पीठ में 2 तरफ थैले में श्रद्धालु गहने, श्रृंगार सामग्री व अन्य भेंट देवी के लिए रखते हैं, जो कि हेमकुंड में पूजा होने के बाद आगे हिमालय की ओर प्रस्थान करता है। यात्रा में जाने वाले लोगों का मानना है कि यह चौसिंगा खाड़ू आगे विकट हिमालय में जाकर विलुप्त हो जाता है। माना जाता है कि यह नंदा देवी के क्षेत्र कैलाश में प्रवेश कर जाता है, जो आज भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। नंदा देवी का मंदिर कुरुड़ गांव में स्थित है और मां नंदा वहीं रहती हैं। जब यह यात्रा नंद केसरी गांव पहुंचती है, तभी यह नंदा देवी राजजात यात्रा मानी जाती है। मां नंदा कांसुआ गांव के राजा की बेटी थी। राजा के कुलदेवी का मंदिर और कांसुआ के राजपुरोहित का गांव दोनों ही नौटी है। ऐसे में राजा जब भी 12 साल में बेटी को विदा करते हैं, तो पहले राजपुरोहित के गांव में अपनी कुलदेवी की पूजा करने नौटी आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद मां नंदा को विदा करने के लिए सभी मायके वालों को, यानी जितने भी पड़ाव हैं, उन सभी गांव वालों को साथ लेकर नंद केसरी पहुँचते हैं। वहीं पर नंदा की डोली, कुरुड़ गांव वाले और राजा का मिलन होता है और यहाँ से ही नंदा को कैलाश के लिए रवाना करने सभी लोग और राजा जाते हैं। नौटी, अल्मोड़ा और कुरुड़ की यात्रा मार्ग सबसे प्रचलित मार्ग है। नंद केसरी में गढ़वाल और कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई मां नंदा की डोलियों और छतोलियों का मिलन होता है। इस यात्रा में यात्री 280 किलोमीटर की यात्रा 20 दिनों में पैदल तय करते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा के कठिन मार्ग नंद केसरी, फल्दिया गांव, लुआणी, मुंदोली, बाण, गैरौली पातल, शिला समुद्र व होमकुंड आदि हैं। राजजात यात्रा एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। कई निर्जन पड़ावों से यात्रा अपनी मनौती को पूर्ण कर वापस अपने ननिहाल देवराड़ा पहुंचती है। शीत ऋतु में नंदा देवी का डोला प्रवास के लिए करुड़ को रवाना हो जाता है। इसकी शुरुआत 9वीं सदी से मानी जाती है। चमोली जिले के वाड़ से लेकर नौटी तक के जागरों में इसका उल्लेख मिलता है। मां नंदा देवी राजजात जब अपने निर्जन पड़ावों में पहुंचती हैं, तो वहां पर मां नंदा देवी के जागरों से श्रद्धालुओं, देवी भक्तों व पर्यटकों द्वारा मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और रात भर देवी जागरण होता है। यात्रा में पहुंचे श्रद्धालु, देवी भक्त व सैलानी प्राचीन मंदिर, झरने, कुंड, वेदनी बुग्याल की मखमली घास व ब्रह्म कमल जैसे अनेक फूलों और रमणीय स्थलों का आनंद उठाते हैं। 1200 वर्षों से भी पुराना इतिहास समेटे नंदा देवी राजजात उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है। श्रद्धालुओं के लिए देवी पार्वती को मायके तक पहुंचाने की चिंता है, तो दूसरी ओर यात्रा के साथ चल रहे हजारों पर्यटकों के लिए रोमांचक ट्रैकिंग का जरिया है। मान्यता है कि हर 12 साल में नंदा अपने मायके पहुंचती हैं और कुछ दिन वहां रुकने के बाद ग्रामीणों के द्वारा नंदा को पूरी तैयारियों के साथ घुंटी पर्वत तक छोड़ा जाता है। घुंटी पर्वत शिवजी का वास स्थान है और नंदा का ससुराल माना जाता है। नंदा के प्रतीक स्वरूप 4 सिंगों वाले भेड़ की अगुवाई में ग्रामीण बेदनी बुग्याल होते हुए रूपकुंड से नंदा पर्वत तक पहुंचते हैं। नंदा पर्वत में 4 सिंगों वाले भेड़ को छोड़ दिया जाता है। उत्तराखंड में गढ़वाल के पंवार राजाओं की भांति कुमाऊं के चंद राजाओं की कुल देवी भी नंदा देवी ही थी, इसलिए दोनों ही मंडलों के लोग नंदा देवी के उपासक हैं। आदि शक्ति नंदा देवी का पवित्र धाम उत्तराखंड को माना जाता है। चमोली के घाट ब्लॉक में स्थित कुरुड़ गांव को उनका मायका और धराली ब्लॉक में स्थित देवराड़ा को उनकी ससुराल,
जिस तरह आम पहाड़ी बेटियां हर वर्ष ससुराल जाती है, माना जाता है कि उसी संस्कृति का प्रतीक नंदा देवी भी 6 महीने ससुराल और 6 महीने मायके में रहती हैं। नंदा की उपासना प्राचीन काल से ही किए जाने के प्रमाण धार्मिक ग्रंथों, उपनिषद और पुराणों में मिलते हैं। रूप मंडन में नंदा को गौरी के 6 रूपों में से एक बताया गया है। शिव पुराण में वर्णित नंदा तीर्थ वास्तव में कुर्मांचल ही है। शक्ति के रूप में नंदा ही सारे हिमालय में पूजित हैं। कुमाऊं मंडल के अतिरिक्त भी नंदा देवी समूचे गढ़वाल और हिमालय के अन्य भागों में जन सामान्य की लोकप्रिय देवी हैं। चूंकि इस यात्रा का आयोजन कुंभ की तरह हर 12 वर्ष के बाद होता है, इसलिए इसे हिमालय कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस यात्रा को पूर्ण सफल बनाने के प्रयास जारी हैं। सरकार इस यात्रा को स्मरणीय बनाने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद 2014 में नंदा देवी राज्यात यात्रा संपन्न हुई। इससे पहले ये यात्रा अविभाजित उत्तर प्रदेश के शासनकाल में वर्ष 2000 के भाद्रपद माह में संपन्न हुई थी, जिसमें लगभग 50,000 लोगों ने भाग लिया था। वासंती नवरात्र के अवसर पर इस यात्रा के बारे में यह चर्चा लोकहित में नंदा देवी में आस्था रखने वालों के लिए एक शुभ शगुन साबित होती है। इस यात्रा को साल 2013 में प्रदेश में आई आपदा के कारण स्थगित करना पड़ा था, जिसके चलते इस यात्रा को 2014 में 17 अगस्त से शुरू किया गया था। अब अगली राज्यात यात्रा सन 2023 में होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी माँ भगवती नंदा के लिए अटूट विश्वास है तो 2023 में होने वाली नंदा देवी यात्रा में शामिल होकर इसका आनंद लीजिएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर हाजिर होंगी अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।